आद्यन्तमंगलम जात समान भाव मार्य तमीशमरामर्मात्मदेवम पंचान्नम प्रबल पंचविनोदशीलम संभाव्य मनसी शंकर मंबिकेशम। जो आदि और अंत में नित्य मंगलमय हैं, जिनकी समानता अथवा तुलना कहीं भी नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले परमात्मा हैं, जिनके 5 मुख हैं और जो खेल ही खेल में अनायास जगत की रचना, पालन और संहार, अनुग्रह एवं तिरोभाव रूप 5 प्रबल कर्म करते रहते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। जो शीतल जल से भी शीतल और प्रचंड ज्वाला से भी भयंकर क्रोध वाले हैं, जिनसे अपने भक्तों का कष्ट नहीं देखा जाता, जिनके आगे सभी देवी देवता नतमस्तक हो जाते हैं, वे हमारे देवों के देव महादेव हैं। आपके मन में कभी न कभी यह प्रश्न अवश्य आया होगा कि इतने देवी देवताओं में से केवल भगवान शंकर की ही पूजा लिंग के रूप में क्यों होती है। आज हम इसी प्रश्न का उत्तर आपके समक्ष लेकर आए हैं। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। विलंब न करते हुए आरंभ करते हैं। ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि हे महर्षि, मूर्ति में ही सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, लिंग में नहीं, परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्ति सहित लिंग में भी क्यों की जाती है। सूत जी ने कहा कि हे मुनीश्वरों, तुम्हारा यह प्रश्न तो बड़ा ही पवित्र और अत्यंत अद्भुत है। इस विषय में महादेव जी ही वक्ता हो सकते हैं। दूसरा कोई पुरुष कभी और कहीं भी इसका प्रतिपादन नहीं कर सकता। इस प्रश्न के समाधान के लिए भगवान शिव ने जो कुछ कहा है और उसे मैंने गुरुजी के मुख से जिस प्रकार सुना है, उसी प्रकार क्रमशः मैं उसका वर्णन करूंगा। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्मरूप होने के कारण निराकार कहे गए हैं। रूपवान होने के कारण उन्हें सकल यानी साकार भी कहा गया है। इसलिए वे साकार और निराकार दोनों हैं। शिव के निराकार होने के कारण ही उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ है, अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। इसी तरह शिव के साकार होने के कारण उनकी पूजा का आधारभूत विग्रह साकार प्राप्त होता है, अर्थात शिव का साकार विग्रह उनके साकार स्वरूप का प्रतीक होता है। साकार यानी समस्त अंग आकार सहित और निराकार यानी अंग आकार से सर्वथा रहित होने से ही वे ब्रह्मा शब्द से कहे जाने वाले परमात्मा हैं। यही कारण है कि सब लोग लिंग यानी निराकार और मूर्ति रूप यानी साकार दोनों में ही सदा भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिव से भिन्न जो दूसरे देवता हैं, वे साक्षात ब्रह्मा नहीं हैं। इसलिए कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग उपलब्ध नहीं होता। पूर्व काल में बुद्धिमान ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार मुनि ने मंदराचल पर नंदिकेश्वर से इसी प्रकार का प्रश्न किया था। सनत कुमार बोले कि हे भगवन, शिव से भिन्न जो देवता हैं, उन सब की पूजा के लिए सर्वत्र प्रायः मूर्ति में ही अधिक संख्या में देखा और सुना जाता है। केवल भगवान शिव की ही पूजा में लिंग और मूर्ति दोनों का उपयोग देखने में आता है। अतः हे कल्याणमय नंदिकेश्वर, इस विषय में जो तत्व की बात हो उसे मुझे इस प्रकार बताइए जिससे मुझे अच्छी तरह समझ में आ जाए। भगवान नंदिकेश्वर ने कहा कि हे निष्पाप ब्रह्मा कुमार, आपके इस प्रश्न का हम जैसे लोगों के द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह गोपनीय विषय है और लिंग साक्षात ब्रह्म का प्रतीक है। तथापि आप शिव भक्त हैं, इसलिए इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ बताया है उसे ही आपके समक्ष कहता हूँ। भगवान शिव ब्रह्मस्वरूप और निष्कल निराकार हैं, इसलिए उन्हीं की पूजा में निराकार लिंग का उपयोग होता है।
संपूर्ण वेदों का यही मत है। सनत कुमार बोले कि हे महाभाग योगींद्र, आपने भगवान शिव तथा दूसरे देवताओं के पूजन में लिंग और मूर्ति का जो रहस्य विभाग पूर्वक बताया है वह यथार्थ है। इसलिए लिंग और मूर्ति की आदि उत्पत्ति का जो उत्तम वृत्तांत है उसी को मैं इस समय सुनना चाहता हूँ। लिंग के प्राकट्य का रहस्य सूचित करने वाला प्रसंग मुझे सुनाइए। इसके उत्तर में नंदिकेश्वर ने भगवान महादेव के निराकार स्वरूप लिंग के आविर्भाव का प्रसंग सुनाना आरंभ किया। उन्होंने ब्रह्मा तथा विष्णु के विवाद, देवताओं की व्याकुलता एवं चिंता, देवताओं का दिव्य कैलाश शिखर पर गमन, उनके द्वारा चंद्रशेखर महादेव का स्तवन, देवताओं से प्रेरित हुए महादेव जी का ब्रह्मा और विष्णु के विवाद स्थल में आगमन तथा दोनों के बीच में निराकार आदि अंतर्हित भीषण अग्निस्तंभ के रूप में उनका आविर्भाव आदि प्रसंगों की कथा कही। तदंतर श्री ब्रह्मा और विष्णु दोनों के द्वारा उस ज्योतिर्मय स्तंभ की ऊंचाई और गहराई का थाह लेने की चेष्टा एवं केत की पुष्प के शाप और वरदान आदि के प्रसंग भी सुनाए। अगर आप चाहते हैं कि हम इन सभी प्रसंगों को वीडियो के द्वारा आप तक पहुंचाएं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके वीडियो को आगे शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।